गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों को 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आने की बहुत बहुत बधाई। और बच्चों, जो आपने 10th क्लास की जो है मैथमेटिक्स का जो कोर्स कवर किया और मुझे जो विश दी है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की। और बच्चों, ये इसका पहला चैप्टर है और आज बच्चों इसके जो है हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जो कि है बच्चों हमारा टॉपिक सेट्स के ऊपर। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 सेट्स जो है। और बच्चों, ये है सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11 की मैथमेटिक्स की बुक का। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है सेट्स। और बच्चों, आज इसका इंट्रोडक्शन होगा। और बच्चों, इसमें हम बताएंगे आपको सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। और फिर बच्चों, एक्सरसाइज के बच्चों कुछ हम जो है यहाँ पर सवाल लगाएंगे, कुछ नहीं सारे सवाल लगाएंगे। देखिए, एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसको जो है लोग थोड़ा सा आधे अधूरे मन से पढ़ते हैं, इसलिए कठिन लगता है, लेकिन ये बहुत इजी है। अभी देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट्स हमारा क्या होता है। और बच्चों, हम इस सेट के कंसेप्ट का डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले देख लीजिए, सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है। जैसे मान लीजिए कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, कि आपको पता है कि एक चीज है वो हमारे पास इस तरीके से है, तो उसका आपके दिमाग में एक फिगर बन जाता है, एक सेट बन जाता है। इसी को कहा जाता है सेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि मेडिसिन कहां मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि किसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, आपको क्लियर है। आपसे कहा जाए कि जो है बुक्स कहां मिलेगी, तो स्टेशनरी की शॉप पे मिलेगी। ठीक है, ये बच्चों वेल डिफाइंड है, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कि आपके साथ ही ऐसा जो है, आपको ये चीज लेना है तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आपको स्टडी करने जाना है। या बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपको कपड़े लेने जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है किसी क्लोथ वाली शॉप पे जाओगे। तो ये बच्चों सेट हो गया, किसका? कपड़ों का सेट। जैसे आप मेडिसिन की दुकान पे गए तो मेडिसिन का सेट। तो बच्चों, इसमें आपका वेल डिफाइंड है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, कुछ चीजें होती हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, वो बच्चों सेट में नहीं आती है। जैसे मान लीजिए आपसे ये बात कही जाए कि आपको जो है शूज या जो है कुछ चप्पल वगैरह लेनी है, स्लीपर वगैरह लेनी है, तो आपके सामने जो है सिंपल सा ऑप्शन है कि आप फुटवेयर की दुकान पे जाओगे और वहां पर बच्चों आप ले लोगे। ठीक है, लेकिन बच्चों, अगर आपसे ये कोई कह दे कि आप जो है पैर में पहनने वाली कोई चीज लो, क्या कहा गया? पैर में पहनने वाली कोई चीज ले आओ। अब ये बच्चों है, पैर में पहनने वाली कोई भी जो है चीज ले आओ। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पैर में बहुत सी चीजें पहनी जाती है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। जैसे बच्चों, जूते हो गए, ये तो आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, स्लीपर्स हो गए। ठीक बच्चों, सैंडल हो गया। ठीक है, इस टाइप के बहुत से ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन इसके बाद देखिए क्या क्या और चीज पहने, पायल, ठीक है, घुंघरू, ठीक है, और देखिए बिछिया। ठीक, ये भी पैर में ही पहनी जाती है। ठीक, और बच्चों मोजे। ठीक, मोजे, और इसके साथ पैंट। ठीक है, पजामा। और अब आपके दिमाग में खुराफात आ रही होगी। तो बच्चों क्या हुआ कि ये देखिए पैर में पहनने वाली चीज डिफाइंड नहीं। अभी और भी चीजें हैं, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। तो बच्चों देखिए यहां पे डिफाइंड नहीं है। अब डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, ये सेट नहीं हुआ।
जैसे बच्चों आपके क्लास का एग्जाम्पल हम ले, जैसे आप 11th क्लास में हो और आपसे बच्चों कहा जाए कि नेम मेक ए लिस्ट ऑफ all the students studying in class 11। ये बच्चों जो है आपसे कहा गया, तो देखिए ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। आप धड़ाक से लिख दोगे, ठीक है। नहीं याद आता होगा, सबके नाम नहीं पता होंगे तो रजिस्टर्स में से देख के लिख दोगे, तो उसका एक सेट बन जाएगा। ये बात हो गई। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, मेक ए लिस्ट ऑफ 5 स्टूडेंट, मेक ए लिस्ट ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है, योर क्लास, who will score maximum marks in their एग्जाम। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे आपको कुछ नहीं पता किन 5 स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। बच्चों ये आप नहीं बता सकते, ये कोई भी नहीं बता सकता। ये बच्चों बताए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि किसी ना किसी 5 स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, लेकिन किसके आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट नीचे वाला जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम होगा, जब रिजल्ट निकलेगा, जब उसको देखा जाएगा, तब पता लगेगा कि हाँ इन लोगों के आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे उम्मीद नहीं होती वो ले आता, और जिससे उम्मीद होती है वो पीछे रह जाता है। ये रियलिटी है। तो बच्चों यहां पर हो गया डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड की बात हमने आपसे कर दी। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप एक बात नोट कर लीजिए कि सेट में डिफाइंड है एंड जैसे कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसको जो है समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम बच्चों सेट कहते हैं। इससे ज्यादा इसमें कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो बच्चों यहाँ पे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बच्चों जैसे हम क्या बनाते हैं, हम सेट बनाते हैं, सपोज करिए इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का, इंटीजर्स का, स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर रूट का। ठीक है, या बच्चों इंग्लिश में जाए तो मान लीजिए हमने कह दिया कि लेटर्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट का, इसका बच्चों हम सेट बनाते हैं और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये बात आपके समझ में आ गई कि सेट क्या होता है। अब बच्चों क्या होता है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, जैसे ए बी, ठीक है, नोट कर लीजिए, अगली एक्सरसाइज में काम आएगा। ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरीके से बच्चों हम जो है सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों पहली बात हो गई। दूसरी बात बच्चों होती है, यहां पर देखिए कि हमारे पास क्या होता है, सेट में कुछ एलिमेंट होते हैं। जैसे बच्चों जैसे हमने कहा कि नेम एनी 5 बॉयज, ठीक है, ऑफ योर कॉलोनी, मान लीजिए 6 आ गया, तो बच्चों क्या हुआ कि उसको जैसे सपोज करिए ए इज ए सेट, ठीक है, ए इज ए सेट, जैसे लिखा ए इज ए सेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क, ठीक है, इन लास्ट एग्जामिनेशन, पिछले एग्जामिनेशन में बच्चों 5 स्टूडेंट जिनके बच्चों सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे उसका एक सेट है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए इज इक्वल टू राहुल, ठीक है, प्रीति, ठीक, मनोज, ठीक है, श्रुति और बच्चों विनय। ये 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए थे
पिछले एग्जामिनेशन में। तो देखिए ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों क्या होता है, ये देखिए ए से हमने सेट को रिप्रेजेंट किया बच्चों। इसको जो है हम करली ब्रैकेट में जो है इस तरीके से रखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, करली ब्रैकेट होता है इसे। और बच्चों इस तरीके से नाम हो गए। तो बच्चों इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स जो नाम आए हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट इसको बच्चों हम कहते हैं। इसको देखिए और भी नाम दिए जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, मेंबर कहा जाता है। तो देखिए एलिमेंट हो गया, एलिमेंट ऑब्जेक्ट, सेट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट या मेंबर ऑफ सेट, कुछ भी कह सकते हैं इसको, मीनिंग सेम है। ठीक है, ये बात आ गया। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि एलिमेंट्स और सेट, देखिए यहां पर हमारे पास जो है नाम है, तो नाम हमने लिख दिया इस तरीके से। लेकिन बच्चों सपोज करिए बी एक सेट है जो हमारा है कि हमारा क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए इस तरीके से हो गया ए ई आई ओ यू। देखिए ये हमारा एक सेट बन गया और ये वेल डिफाइंड है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है ये हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। और अधिकतर जो है हम इसके एलिमेंट्स को जो है स्मॉल लेटर्स में रखते हैं। डिपेंड करता है कि सेट किस चीज का है, वहां पे देखेंगे। लेकिन सेट पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि सेट जो है किस तरीके से हम बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोलते हैं बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए उस तरीकों को आप देख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, किस तरीके से हम सेट को बनाते हैं या किस तरीके से सेट हमारे सामने लिखा होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों देखिए देयर आर 2 फॉर्म्स in which sets are represented। ठीक है, रिप्रेजेंटेड, किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 फॉर्म होते हैं, पहला होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा बच्चों होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। और यही बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये तो समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब सबसे पहले मैं आपसे जो है रोस्टर फॉर्म बनाता हूं। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म सिंपल होता है बच्चों, कोई भी सेट होता है, जैसे हमने लिखा ए एक सेट है। ठीक है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें बच्चों हमने क्या किया, हमने जो है इवन नंबर्स रखे अप टू 10। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, 2 4 6 8 10। ये देखिए एक हमारा जो है सिंपल सा हमारे सामने एक सेट आ गया। इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है। और बच्चों इन एलिमेंट जो है सारे के सारे हमारे जो है यहां पर जो है इवन नंबर है अप टू 10। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर देखिए इसमें एक और चीज होती है वो देख लीजिए। यहां पर देखिए क्या होता है कि 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। ये एलिमेंट है किस सेट का बच्चों, ए सेट का। तो बच्चों इसको कहा जाता है कि 2 बिलोंग्स टू ए। देखिए इस तरीके से कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर है। और बच्चों क्या हुआ, देखिए 6 भी क्या है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे कंडीशन ये है कि हमारा जो नंबर है वो एक इवन नंबर है अप टू 10। अब बच्चों जिसे कहा गया कि 24 इज आल्सो एन इवन नंबर, ये इवन नंबर है। लेकिन बच्चों ये हमारा जो है ए में है नहीं है। तो बच्चों इसको ऐसे काट देते हैं, बोलते हैं 24 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहां पे इसको हम करेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये होता है बच्चों, या 6 बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो जाएगा। बट बच्चों 24 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या हुआ कि 24 हमारा सेट ए में नहीं है। ये इसका मतलब होता है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि आगे ये आपको हो सकता है प्रॉब्लम करे। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो, पता है तो कोई बात नहीं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया सेट बिल्डर, पहला हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म के हमारे सामने लिखा हुआ हमने देख लिया। या बच्चों देखिए कोई दूसरा सेट है इस तरीके से। बी क्या है, बी बच्चों है हमारे पास ए ई आई ओ यू। देखिए इस तरीके से हो गया। ये किस चीज का सेट है बच्चों, हमारा क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स।
इंग्लिश अल्फाबेट में जो हमारे पास वॉवेल्स है उनका एक सेट हमने इस तरीके से लिख लिया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा एक मेथड हुआ सेट को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब बच्चों क्या होता है, यहां पर हमें जानना है कि सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखिए इस तरीके से होता है, जैसे इसी को लिख रहा हूं, यही कंडीशन है। देखिए क्या हुआ, ए को हमने यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो बच्चे लिखेंगे, हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे एक्स। ठीक है, एक्स के आगे एक सेमीकोलन लगेगा जिसको हम बोलेंगे सच दैट। ये जो होता है इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको नोट कर लीजिए, ये होता है सच दैट। सिंपल सी बात है, सच दैट इसको बोलते हैं। तो ए इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि a is equal to x such that x is an even number, ठीक है, up to 10। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या है कि x को दे दिया गया, दूसरी बात x क्या है, उसकी कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, x क्या चीज है, इसकी कंडीशन लिखी हुई है। अब बच्चों इस कंडीशन को पढ़ करके आप सेट बना सकते हो, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों, क्या है कि हमको सेट बनाना है, बिल्ड करना है, तो बच्चों क्या हुआ कि इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों इस कंडीशन को हमने पढ़ा और बच्चों तड़ाक से यहाँ पर जो है सेट बना दिया कि हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स का मतलब हो जाएगा जो कि है एक इवन नंबर। ठीक है, अप टू 10, तो 2 4 6 8 10, ये धड़ाक से हमने इसको देख करके सेट बना दिया। ठीक है, ये बच्चों आ गया। अब बच्चों देखिए जैसे अगला सेट है हमारा बी को भी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या हुआ, देखिए बी लिखा है ऐसे, बी इज ए सेट, बी इज एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, बस अल्फाबेट्स, ये देखिए हमारा हो गया कंडीशन। तो बच्चों हमने एक कंडीशन पढ़ी, एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो बच्चों हमने सिंपल सा लिख दिया कि बी इज इक्वल टू जो है क्या हो गया, AEIOU। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये बन गया। बस कंडीशन को देख करके हमको सेट बनाना है, इसीलिए बच्चों हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों एक सेट और सेट बिल्डर फॉर्म में हम आपको बताते हैं। तो देखिए किस तरीके से, फिर देखिए आप कोशिश करिए बनाने की, बन जाएगा। क्या हुआ कि एक हमारे पास सेट है सी, ठीक है, सेट कैसे है, सी है, जैसे एक्स, एक सेट है सी एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ, ठीक है, ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब बच्चों यहां से आपका जो है थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होगा। तो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पहले तो देख लीजिए। नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारे नेचुरल नंबर हो गए। अब बच्चों क्या हुआ कि ये जो है हमारे नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर के हमें स्क्वायर है, एक्स क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो बच्चों इसका जो बनेगा हमारा वो बच्चों क्या होगा, c इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से हमारा सेट बन गया। ठीक है, अभी बच्चों हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1 4 9 16 25 36 49, ठीक है, 49 और बच्चों 64 81 एंड 100। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको जो है एक कंडीशन दी होती है, या समझ लीजिए इशारा दिया होता है, जिसको समझ करके हमको सेट बनाना पड़ता है बच्चों। और बच्चों हम क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में बदल सकते हैं और टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदल सकते हैं। अभी आपके जो है एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो चलिए अब इतना ही इसके एक्सरसाइज 1.1
के जो है कंसेप्ट में आपको मेरे को बताना था। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। और बच्चों ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसपे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चों जो हैं आ चुके हैं 11th में, और 11th में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो होती है बच्चों फिजिक्स की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है फिजिक्स का जो मेरा पूरा सीरीज है वो जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है, टॉपिक का नाम डालिएगा फिजिक्स में, आपको जो टॉपिक, जो भी टॉपिक हो आपका, और उसके साथ बच्चों मेरा नाम डाल दीजिएगा आदर्श अग्रवाल। ठीक है, आदर्श अग्रवाल। और बच्चों आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। सेम काम आप जो है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। उसके साथ बच्चों आदर्श अग्रवाल आप डालेंगे तो आपके सामने मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों अब जो है स्टार्ट करते हैं ये पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है बच्चों, हमको कुछ कंडीशन दे रखी है बच्चों, और बच्चों इस कंडीशन को हमको पढ़ के बताना है कि क्या ये सेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो बच्चों सेट होगा या नहीं होगा ये बच्चों हमारा जो है डिसाइड करेगा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेल इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यदि हमारा इसमें लिखा हुआ जो भी है वो अगर वेल डिफाइंड है तो सेट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है बच्चों, तो देखिए जे से हमारे कौन कौन से जो मंथ स्टार्ट होते हैं। एक तो देखिए होता है जनवरी, दूसरा होता है बच्चों जून, और तीसरा होता है जुलाई। ठीक है, देखिए वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है एक सेट है। तो पहला वाला बच्चों हमारे पास एक सेट है, ये बच्चों हो गया कंफर्म। तो बच्चों पहला वाला सेट है, चलिए हमने इसको टिक कर दिया, सेट है। फिर बच्चों दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब बच्चों इंडिया में बहुत ढेर सारे राइटर हैं, ठीक है, कोई कमी नहीं है, और सारे के सारे टैलेंटेड हैं। अब बच्चों यहां पे आए 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब मोस्ट टैलेंटेड बच्चों डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइटर का सब्जेक्ट अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर ये नहीं डिफाइन है कि हमारे पास किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे मोस्ट टैलेंटेड चाहिए। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट देखेंगे तो हमारा ग्रुप बदल जाएगा, और केवल टैलेंटेड तो ग्रुप बदल जाएगा। तो बच्चों क्या होता है कि यहां पर ये बता पाना संभव नहीं है कि हमारा जो है वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन सा यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। तो बच्चों यहाँ पर ये कलेक्शन ऑफ जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जो है ग्रुप बनाए बच्चों 10 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन का, तो बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि सारे ही टीम में जितने भी बैट्समैन हैं वो काफी टैलेंटेड हैं। अब उसमें से बेस्ट को डिफाइन कर पाना इसलिए नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बेस्ट जितना भी हम करेंगे उसमें फिर भी कोई ना कोई चीज रह जाएगी, इसलिए बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आपका क्लास है, उसमें से बच्चों बॉय कितने हैं ये आपको पता है। ठीक है, उनका आपने ग्रुप बना दिया तो ये वेल डिफाइंड है, तो बच्चों ये हमारा सेट है। ठीक है, अब देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो बच्चों रेशनल नंबर हमारे को, नेचुरल नंबर बच्चों कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 एंड ऑनवर्ड जाता रहता है। तो बच्चों लेस देन 100, तो बच्चों क्या हुआ कि हमारा ये 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये एक हमारा सेट हुआ, वेल डिफाइंड हुआ, तो बच्चों ये भी सेट है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अगला है हमारे पास, वो है बच्चों द कलेक्शन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के एक बहुत ही जो है फेमस राइटर है, और उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है लिखी है नॉवेल्स, और काफी फेमस हुई हैं वो। ठीक है, उसमें से बच्चों उसका हमने कलेक्शन कर लिया। तो बच्चों एक राइटर,
ठीक है, एक राइटर है, उन्होंने जितनी नॉवेल लिखी उसको हमने उठा करके एक जगह रख लिया, तो बच्चों ये भी हमारा सेट है, इसको भी। अब बच्चों देखिए ये है अगला, ए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब बच्चों क्या हुआ, ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स बच्चों देखिए किस तरीके से हम इसका सेट बनाएंगे। तो जैसे सपोज करिए हमने एक सेट बनाया एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ, देखिए ये हमारा हमने सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बना दिया, हमारे सारे इवन इंटीजर जितने हैं वो सब हम एक सेट में रख सकते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारा जो है एक सेट है। इसके बाद बच्चों है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब बच्चों ये जो चैप्टर हमारा है उसमें बच्चों एक फाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हम उसको काउंट करके एक जगह रख सकते हैं, तो बच्चों ये हमारा सेट हो गया। तो बच्चों ये भी हमारा सेट है। और बच्चों फिर लास्ट में देखिए एक हमारा है द कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब बच्चों मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, बच्चों कौन सा जानवर हमारा कितना खतरनाक है ये हम कैसे बताएं, ठीक है, सारे खतरनाक है, मोस्ट का आता है तो बच्चों हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों लास्ट वाला जो है हमारा जो है वो सेट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन इजी सा कंप्लीट हुआ। इसमें बच्चों केवल हमको ये बताना था कि कौन सा हमारा दिया गया स्टेटमेंट इट शुड बिल्ड करता है और कौन सा नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बच्चों, ये मेरा जो चैनल है इस पे मैं आपको 9th 10th 11th 12th, ठीक है, चारों की बच्चों सीबीएसई एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है मैथमेटिक्स की उसका कंप्लीट सोल्यूशन मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। इसके साथ ही बच्चों आरडी शर्मा की जो बुक है जो कि बहुत ही प्यारी बुक है, मुझे बहुत पसंद है वो बुक, उसका भी सोल्यूशन इसी चैनल पे अवेलेबल है। और बच्चों उसके साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी जो है सिलेबस आपका 9th 10th 11th 12th का जो है आपके लिए इसी चैनल पे अवेलेबल है। और उसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप यदि नीट और आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, टॉपिक का नाम डालना है, उसके साथ मेरा नाम डालना है आदर्श अग्रवाल, वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या है, लेट ए इज ए सेट, जिस सेट ये दे रखा है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है बच्चों। देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक हमको सेट दे रखा है ए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 जो है हमारा एक सेट के एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों इस सेट को देख करके हमको यहाँ 6 ऑप्शन है, इसमें देखना है कि हमारा जो है कौन सा इसमें सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू वाला आएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो बच्चों जो हमारा एलिमेंट इसमें है उसमें बिलोंग्स टू आएगा और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब देखिए 5 आया पहला, तो 5 सेट में है, तो बच्चों 5 क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दूसरा है बच्चों 8, तो वो देखिए 6 पे खत्म हो जा रहा है, 8 है नहीं, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर है 0, 0 में देखिए 0 भी इसमें नहीं है, तो 0 भी हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू। बच्चों देखिए 4, 4 देखिए इसमें है, तो 4 क्या हुआ, बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी है, तो बच्चों क्या होगा, 2 बिलोंग्स टू ए। बच्चों 10 है, 10 नहीं है, तो बच्चों 10 क्या होगा, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इसका जो है आंसर हो गया और इसी के साथ ही बच्चों हमारा सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। देखिए ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमको 6 सेट, इसको बच्चों हमें रेस्टर फॉर्म में लिखना है। मैं एक एक करके आपके सामने कर रहा हूं, आप नोट करते जाइए क्योंकि मेरे को इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ए इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन, बच्चों एक्स इसके बीच में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए सेट हमारा कैसे बनेगा, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। तो पहले का आंसर ए आएगा, तो देखिए आएगा -3, देखिए देखा -3 से जो है बड़ा हो और इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो, तो ये हो गया बच्चों ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 6।
लेस देन 7 है, 7 के इक्वल नहीं है, तो बच्चों ये पहले का हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देखिए ये पहला सेट हमारा इस तरीके से बन गया, ए वाला ये देखिए आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों अगला करते हैं। अगला है हमारा बी, एक सेट है हमारा बी इस तरीके से, इक्वल टू एक्स। ठीक है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 इस तरीके से आता है। तो बच्चों इसका एक सेट बनेगा, देखिए 1 हो गया पहला नेचुरल नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखिए इस तरीके से हो गया, और देखिए इस तरीके से ये हमारा सेट इसका बन गया। लेस देन 6 है तो 6 इसमें नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो पार्ट है थर्ड, उसमें दे रखा है सी इज ए सेट x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज करिए हमारे पास है 28, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो बच्चों हमको ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिनके दोनों जो है नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो बच्चों ऐसे कितने करते नंबर है, देखिए सी हमने इस तरीके से लिखा, C इज इक्वल टू, तो देखिए पहला नंबर होगा हमारा 17, 17 में 1 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा। फिर बच्चों आएगा 26, इसको जोड़ेंगे तो आएगा बच्चों। फिर बच्चों देखिएगा 35, देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा। फिर बच्चों देखिए क्या हुआ 44, इनको भी जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। फिर बच्चों इसके बाद आएगा 53, इनको भी जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ रहा है। फिर बच्चों आएगा हमारा 62, इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा। ठीक है, और बच्चों फिर उसके बाद आएगा 71, इसको भी जोड़ रहे हैं दोनों को तो 8 आ रहा है। और बच्चों लास्ट वाला होगा वो होगा बच्चों 80, इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों क्या हुआ, ठीक है अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है डी, डी इज ए सेट, डी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब बच्चों प्राइम नंबर सबसे पहले हम देखते हैं। तो बच्चों प्राइम नंबर हमारे पास कहां से स्टार्ट होता है, 2, ठीक है 3, 5, 7, 9, 11, 13, देखिए इस तरीके से 17, 19, 23, 29, ये बच्चों हमें प्राइम नंबर है इस तरीके से। अब बच्चों इसमें से हमको प्राइम नंबर वो छांटने हैं जो है 60 का डिवाइजर हो। तो बच्चों ऐसा जो हमारा प्राइम नंबर सिर्फ 3 ही होगा, वो होगा 2, 3 और 5। बच्चों 60 इन्हीं से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2, 3, 5 आर द प्राइम नंबर्स दैट इज द डिवाइजर ऑफ 60। ये बच्चों हमारे पास जो है क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बच्चों लास्ट के 2 पार्ट बचे हुए हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है, हमारे पास हमको एक सेट बनाना है ई, ठीक है ई बनाना है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बच्चों हम इस वर्ड को पहले यहां पे लिखते हैं। तो बच्चों TRIGONOMETRY, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमको सेट बनाना है ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का। बच्चों ऐसा सेट बनाने में हम ये चीज ध्यान रखते हैं कि हमारा जो लेटर रिपीट हो रहा है वो सिर्फ एक बार आएगा। तो बच्चों इसमें से हम जो है वो वाले जो है लेटर जो है रिमूव कर देंगे जो एक से ज्यादा बार आए हैं। तो बच्चों देखिए टी पहला हमने चेक किया तो टी यहाँ पे है, तो ये देखिए हमारा खत्म हो गया, इसको हटा दो। आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे भी है, तो ये भी हो गया। फिर बच्चों जी आगे कहीं नहीं आ रहा, ओ बच्चों देखिए यहाँ पे आ रहा है। फिर बच्चों एन भी आगे कहीं नहीं आ रहा है, फिर एम भी नहीं आ रहा है, ई भी नहीं आ रहा है और वाई भी नहीं आ रहा है। तो बच्चों जो हमारा सेट बनेगा वो देखिए इस तरीके से बनेगा, टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा एम कॉमा ई कॉमा वाई। देखिए ये हमारा हो गया सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इस तरीके से हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, उसमें है एक सेट है एफ, ठीक है एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे बेटर लिखेंगे इस तरीके से, BETTER। देखिए बी हमारा कहीं नहीं रिपीट हुआ, ई रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ई को हटा दो और टी रिपीट हो रहा है, टी को भी हटा दो। तो बच्चों हमारा जो बेटर के वर्ड का जो हमारा सेट बनेगा वो आएगा बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से इसका बन गया, कॉमा भी जब में जरूर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था तो उसको रोस्टर में लिखना था। अब बच्चों यहाँ पर हमको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों ऐसा करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम देखिए इसका पहला पार्ट करेंगे और देखेंगे करना क्या पड़ता है। तो देखिए क्या हुआ, देखिए हमारा सेट है 3, 6, 9 और 12। ठीक है, ये देखिए एक सेट है और बच्चों हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ए सेट है। तो बच्चों इसको करने के लिए हम पैटर्न देखते हैं कि क्या चीज हमको दे रखा है। तो बच्चों 3, 6, 9, 12 ये देखिए 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x, ठीक है, इज इक्वल टू 3n, ठीक है, और वेयर n जो है वो हमारा क्या है 1 और जो है 4 के बीच में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जो हमारा दे रखा है। देखिए 3n में 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा और फिर 12 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है सेट बन जाएगा। हमको हमेशा ही कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या कंडीशन हमको दे रखा है। अब बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में फिर पैटर्न देखिए। सेकंड पार्ट के सेट को बी आप सपोज कर लीजिए, ये है बच्चों 2, 4, 8, 16, 32। ठीक ठीक। अब बच्चों देखिए इसका पैटर्न देखिए, पैटर्न में देखिए 2, 4, 8, 16, 32। अब ध्यान से देखेंगे तो बच्चों 2 की पावर अगर हमें 2 होगी तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 होगी तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर हमारे पास जो है 4 होगी तो 16 हो जाएगा। तो ये बच्चों ऐसे बढ़ रहा है। तो बच्चों अगर हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो देखिए बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, और बच्चों वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और n जो है लाई कर रहा है बिटवीन ए जो है 1 एंड बच्चों कहां तक जा रहा है 2, 3, 4, 5, 5। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास होगा। ठीक है, यहां पे नेचुरल नंबर मेंशन करना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है बच्चों। अगर हम देखें तो 1 और 5 के बीच में हमारे पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे, इसलिए बच्चों यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना जरूरी है। और बच्चों इसमें भी यहां लिखेंगे इस तरीके से n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वरना पॉइंट वाला भी इसमें आ जाएगा, पॉइंट वाला हमको नहीं कंसीडर करना है। तो बच्चों देखिए इस तरीके से सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम आते हैं थर्ड पार्ट। क्लियर, तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है कि हमारा सपोज करते हैं सेट सी है और इसमें लिखा है 5, 25, 125 और 625। देखिए इस तरीके से हमको दे रखा है। पैटर्न देखिए, देखिए 5 की पावर 1 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब जो है हमारा हो गया 125, 5 की पावर 4 इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा 625। तो बच्चों देखिए यहां पर जो बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा x इज ए सेट, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वो नेचुरल नंबर है हमारा जो है बिटवीन 1 एंड 4। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा सेट बन गया। ठीक, बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको। और अब बच्चों देखिए क्या है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसका जो 4th एंड 5th पार्ट है उसको भी करते हैं और उसके साथ ही ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अगला है 2, 4, 6 इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और बच्चों जाके कहीं खत्म नहीं हो रहा। तो बच्चों इसको हम लिखते हैं 4th पार्ट इसका, इसको हम मान लेते हैं d इक्वल टू 2, 4, 6, 8 ऐसे जाता जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे d इक्वल टू ए सेट x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n जो है वो हमारा कहा जा रहा है 1, 2, 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो हमको ये मिल जाएगा, यहां रखते जाएंगे 1 रखेंगे 2 आएगा 2, 4 इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है। ठीक, अब देखिए अगला है लास्ट वन 5th पार्ट, इसको हम मान लिए ई। तो ई है बच्चों 1, 4, 9 और इस तरीके से 100 आ रहा है बच्चों।
तो जरा ध्यान से देखिए, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर है। तो बच्चों यही इसका जो है कंसेप्ट है। तो बच्चों ई आएगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर और n इज बिटवीन, ठीक है, 1 एंड 10। ये बच्चों हमारा हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या कह रखा है, कह रखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। बच्चों हमारे पास कुछ सेट हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं और बच्चों उस सेट बिल्डर फॉर्म को देख करके उसके सारे एलिमेंट हमको लिखने हैं। यही बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है ए, ठीक है, पहला है इसमें, इसका पार्ट जो है वो है ए इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जो आ रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 इस तरीके से होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव। तो बच्चों इसमें ऑड आएगा, वो आएगा 1 3 5 इस तरीके से चलेगा। तो बच्चों ए की जो हमारा सेट होगा, एलिमेंट होंगे, वो होगा 1 3 5 और इस तरीके से बच्चों हमारा चलता चला जाएगा। ये बच्चों पहले पार्ट का इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों दूसरा है बी। बी दूसरा पार्ट है इसका, बी इज ए सेट b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन -1/2 एंड 9/2। तो देखिए बच्चों हमारा जो b बनेगा सेट, वो बच्चों x होगा, जहां पे x हमारा -1/2 और 9/2 के बीच में है। तो बच्चों इंटीजर आ रहा है। तो बच्चों 1/-1/2 से बड़ा इंटीजर जो होगा वो पहला आएगा 0, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर बच्चों आएगा उसके बाद 4, ये आएगा 3, फिर आएगा 4। देखिए इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 4 पे आके हम क्यों रुके, क्योंकि 9/2 से छोटा है। तो बच्चों देखिए क्या वो 9/2 होता है हमारा 4.5 और 4.5 से छोटा इंटीजर बच्चों हमारा 4 ही होगा। तो यहीं पे आके खत्म हो गया। तो बच्चों ये पहले और दूसरे पार्ट का जो हमारा जो है एलिमेंट इस तरीके से होंगे। अब बच्चों देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जहां पे हमको एक सेट दे रखा है सी इज इक्वल टू एक्स such that x is an integer where x square is less than equal to 4। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, c जो है ऐसे लिखा है c इक्वल टू x such that x is an integer, ठीक है, इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर बच्चों यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों आएगा लेस देन इक्वल टू +-2। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू +-2। देखिए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर क्या आता है, यहां पर देखिए क्या आएगा, ठीक, इसको इस कंडीशन को जब हम सेटिस्फाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा देखिए -2 -1 0 1, ठीक है, और 2। ये बच्चों देखिए सारे इंटीजर हमारे दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा इसका एलिमेंट होगा सी का। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमको क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि डी इज ए सेट, ठीक है, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी देखेंगे कि हमारा क्या रिपीट हो रहा है। तो बच्चों देखिए एल रिपीट हो रहा है। तो बच्चों देखिए डी के जो एलिमेंट होंगे, डी इज इक्वल टू एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। ठीक है, सॉरी ये आ गया कॉमा ए। ठीक, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें कहा था कि जो रिपीट होता है उसको हटा देते। देखिए क्या हुआ, एल ओ वाई ए एल है, एल रिपीट है, इसको हटा दिया तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ई है, ई है हमारा ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31st डे। ठीक है, एक ऐसा मंथ का हमें सेट बनाना है जिसमें जो है हमारे पास जो है 31 डेज ना हो। तो बच्चों सारे सबसे पहले हम जो है सारे मंथ लिखते हैं, सारे मंथ हमको पता होने चाहिए और कौन सा किस मंथ में कितने जो है डेज होते हैं पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले है जनवरी, फिर है बच्चों फेब्रुवरी,
ठीक है, फिर आता है बच्चों हमारा मार्च, फिर आता है बच्चों अप्रैल, ठीक है, फिर आता है मई, फिर जून, फिर बच्चों जुलाई, फिर अगस्त, ठीक है बच्चों, और फिर अगस्त के बाद सितंबर, ठीक है, सितंबर, और बच्चों फिर अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, फिर बच्चों आता है नवंबर, ठीक है, नवंबर, और फिर बच्चों आता है दिसंबर। ये हम लोगों ने पढ़ा था कब, जब हम लोग फर्स्ट या सेकंड में थे। अब बच्चों उसमें यह भी बताया गया था कि कौन सा मंथ हमारा कितना डे कंटेन करता है। तो बच्चों देखिए इसमें से जो 31 डेज के मंथ है उनको हम बिगाड़ते जाएंगे। तो जनवरी में बच्चों 31 डे 31 डे होता है, तो ये खत्म हो गया। मार्च में भी होता है 31 डे, इसको हटा दिया। अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, ये हट गया। जून में बच्चों 30 होते हैं, जुलाई में 31 डे होते हैं, और बच्चों अगस्त में भी होते हैं, ये भी हो गया फिनिश। बच्चों सितंबर में 30 होते हैं, इसमें बच्चों 31 दिन होते हैं अक्टूबर में, और दिसंबर में भी हमारे 31 होते हैं। तो हमारे पास देखिए 5 मंथ बचे। तो बच्चों ई का जो हमारा सेट बनेगा वो देखिए बनेगा, उसमें आएगा हमारा फरवरी, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अप्रैल, फिर आएगा बच्चों जून, और फिर बच्चों आएगा हमारा सितंबर, और बच्चों फिर आएगा हमारा नवंबर। ये बच्चों हमारा क्या होगा, ये बच्चों सेट ई होगा दी गई कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है f is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। मतलब x हमारे पास एक ऐसा f हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो इंग्लिश वर्ड के कॉन्सोनेंट है, जो कि k से पहले आते हैं। तो बच्चों बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, ABCD लिखिए, ABCDEFGHIJK। देखिए इस तरीके से हमने वो सारे अल्फाबेट्स लिख लिए जो हमारे के से पहले आते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें अगर हमारा हमको लिखना है कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल भी है, तो वॉवेल को हम सबसे पहले अरेंज करते हैं। देखिए ए एक वॉवेल है, ई एक वॉवेल है, और आई एक वॉवेल है, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास इतने कॉन्सोनेंट बचे, तो बच्चों एफ में जो एलिमेंट होंगे वो बच्चों क्या होंगे, देखिए होगा बी सी डी एफ जी एच और जे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर हुआ। और बच्चों इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए हमको के से पहले आने वाले लिखने, के बाद भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनको नहीं लिखा, प्रीसीड्स के, ठीक है। तो प्रीसीड का मतलब पहले आने वाले, तो ये बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। बच्चों देखिए क्या है, हमारे पास दो लिस्ट है, एक ये लिस्ट है, एक ये लिस्ट है। बच्चों इसमें हमको सेट दे रखा है, और बच्चों इसी को डिफाइन किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। हमको ये बताना है कि ये जो है किससे मैच हो रहा है, मैचिंग करने कुल मिला करके, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ कुछ सेट दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन हो रहा है। तो इसको करने के लिए बच्चों हम पहला पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि जो कंडीशन दी हुई है उससे सेट कौन सा बन रहा है वो मैच कर जाएगा। तो बच्चों इधर पढ़ते हैं, x such that x is a prime number and a divisor of 6। ठीक है बच्चों। तो देखिए प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, वो होता है बच्चों 2, 3, 5, ये होता है। तो बच्चों इसमें से जो हमारा जो डिवाइजर होगा 6 का वो 2 और 3 होगा। तो बच्चों सेट हमारा बनेगा 2 और 3, तो ये होगा सेट। तो बच्चों इसमें जो है हमारा ये इससे मैच करेगा, ठीक है। 2 और 3 आया, बस खत्म कहानी। अब बच्चों देखिए उसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो बच्चों नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, वो बच्चों होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा नेचुरल नंबर है। यहां पर लिखा है ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर हुआ 1, 3, 5, 7, 9, लेस देन 1, यहीं पे रुक जाएंगे। तो बच्चों देखिए हमारा ये कहां पे मिल रहा है, ये देखिए ये है। तो बच्चों ये हमारा इससे मिला b से, ठीक है। अब बच्चों देखिए तीसरा वाला है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है बच्चों। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 ये नेचुरल नंबर है। तो बच्चों क्या है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 का डिवाइजर हो। तो बच्चों इसमें से कौन कौन सा होगा? देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 4 से 6 डिवाइड नहीं होता, 5 से नहीं होता, तो 6 होगा। तो ये बच्चों आया, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये इससे मिलेगा, तो इसका जो है इससे हुआ। और बच्चों लास्ट वाला है कि x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो बच्चों वो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये बच्चों इससे इसका जो है मैचिंग होगी। तो बच्चों हम लास्ट में आंसर लिख दे रहे हैं, उसको देख लीजिए और वही आपका जो फाइनल आंसर होगा। तो देखिए क्या हुआ, पहले वाले का सी से मैच हो रहा है, दूसरे का ए से हो रहा है, सेकंड वाले का ए से मैच हो रहा है, तीसरे का बच्चों डी से हो रहा है, थर्ड वन वाले का बच्चों डी से मैच हो रहा है, और फोर्थ वन वाले का बी से मैच हो रहा है, फोर्थ वन वाले का बी से मैच हो रहा है। यही बच्चों इसका आंसर है। और बच्चों इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ और इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हुई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.2 के साथ। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।